दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह 1 दर्जन आतंकियों के साथ उनके मददगारों को गिरफ्तार किया, उससे यही पता चलता है कि घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद को खाद पानी देने वाले तत्व अभी भी सक्रिय हैं। ये तत्व न केवल आतंकियों को पनाह देते हैं बल्कि उनके लिए मुखबिरी भी करते हैं। यह मानने के भी अच्छे भले कारण हैं कि हाल के समय में कश्मीरी हिंदुओं के साथ गैर कश्मीरियों और भारत की बात करने वाले घाटी के जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उनके बारे में आतंकियों को सूचनाएं इन्हीं तत्वों ने उपलब्ध कराईं। अब तो यह संदेह भी गहरा रहा है कि ऐसे कुछ तत्व पुलिस और प्रशासन में भी घुसे हुए हैं। घर के इन भेदियों की न केवल पहचान की जानी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इससे ही आतंकियों के दुस्साहस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की माने तो आतंकियों के मददगार और उन्हें शरण देने वालों का पाकिस्तान से संपर्क और संवाद होता रहता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पहले की तरह कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद भड़काने में लगा हुआ है। यह सिलसिला तब तक बंद नहीं होने वाला जब तक पाकिस्तान के खिलाफ फिर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। यह ठीक नहीं कि पाकिस्तान अभी भी न केवल आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा है बल्कि उन्हें हथियार और पैसा उपलब्ध कराने में भी सफल है। यह स्थिति सुरक्षा रणनीति में व्यापक बदलाव की मांग करती है। पाकिस्तान को कश्मीर में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए जो कुछ किया जाना शेष है, उसमें देर नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही कश्मीर में सक्रिय आतंकियों और उनके खुले छिपे मददगारों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में भी तेजी लाई जानी चाहिए। ऐसे तत्वों के मन में सुरक्षा बलों और कानून का भय व्याप्त होना ही चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने यह जो कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ संपर्क रखने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उससे तो कुछ ऐसा ध्वनित हो रहा है कि अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा था। सच जो भी हो, कश्मीर के हालात संभालने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि उन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण किया जाए जिनके चलते नित नए आतंकी पैदा हो रहे हैं और उनके मददगारों पर लगाम नहीं लग
पा रही है। यह ठीक है कि टारगेट किलिंग में शामिल आतंकियों को कुछ ही दिनों में मार गिराया जाता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सक्रिय होने और सिर उठाने का मौका ही न दिया जाए। चेंज। बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र और परीक्षाओं का संचालन 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक विलंबित है। इससे तमाम विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सुधार के लिए राजभवन के सख्त निर्देश और सरकार के प्रयास का कोई खास असर नहीं दिख रहा। उच्च शिक्षा की यह स्थिति चिंताजनक है, जिसका तत्काल निदान आवश्यक है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यदि राज्यपाल फागू चौहान से इस समस्या को लेकर कुलपतियों की अविलंब बैठक बुलाने का अनुरोध किया है, तो राज्यपाल को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। व्यवस्था सुधार से जुड़ी यह एक बड़ी समस्या है, जिसे टाला नहीं जा सकता। सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के साथ कक्षाओं और परीक्षाओं का नियमित संचालन जरूरी है। अकादमिक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हो चुके युवकों युवतियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। विद्यार्थी हित में इस समस्या को तत्काल हल किया जाना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय चाहें तो विशेष कक्षा परीक्षा का आयोजन करके 2 वर्ष से अधिक पीछे चल रहे शैक्षणिक सत्र को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। देखा जाए तो विश्वविद्यालयों की लचर कार्यप्रणाली के चलते ही यह समस्या पैदा हुई है। विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और आर्थिक अनुशासन का सर्वथा अभाव है। करीब 4,000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने से शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन के साथ पेंशन भी अटक गई है। अच्छी बात है कि सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का परफॉर्मेंस ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। अब इसी आधार पर विकास कार्यों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। यह उचित निर्णय है, जिसे प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कई विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति नहीं है। शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों की कमी, कक्षाओं परीक्षाओं का नियमित नहीं होना आदि कई गंभीर समस्याएं हैं, जिन्हें हल किए बिना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार संभव नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार की उच्च शिक्षा की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है। सभी विश्वविद्यालयों को व्यवस्था में सुधार के प्रति सक्रिय होने की जरूरत है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।